ख्याल आए आपको वो ख्याल बयान करना है। समय नहीं ले सकते आप सोचने का। नहीं। मीडिया इस पे तो कितना समय है हमारे पास। आधे घंटे का मैं मतलब तैयारी करके आया हूँ। मीडिया पे बहुत कुछ बोलना है असल में, क्योंकि लिख के लाए हैं? नहीं, लिख के नहीं लाया हूँ। कुछ डेटा है जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा डेटा है, मैं 1 मिनट और लूंगा। वो डेटा है पिछले 202 डिबेट जो हुए हैं। ये ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन है चैनल, रमित वर्मा जो चलाते हैं, उन्होंने ये डिबेट का सिर्फ वो दिया था, डेटा है। और ये 4 टॉप के जो चैनल हैं, आज तक है, इसमें न्यूज़ 18 है, जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है। ये सिर्फ पिछले 200 डिबेट हैं, पिछले करीब 3 महीने के अंदर हुए होंगे, 4 महीने के अंदर हुए होंगे। उसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बिहार में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उस पे सिर्फ 3 डिबेट हुए हैं, पीएमसी का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है, उस पे सिर्फ 1 डिबेट हुआ, 1। बेरोजगारी जिसको लेकर बहुत सारे राज्यों में दिक्कत चल रही है, अक्सर आप देखते हैं सड़क पे युवा धरना दे रहे होते हैं, पुलिस उनको पीटती है, आंसू गैस छोड़ती है, जो भी अभी बचे हुए हैं इनके पास, और उस पे बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है। एनवायरमेंट, आप जहर में जी रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं। आप बहुत खुश ना हो कि आप राजधानी में, बहुत सारे छोटे शहर, कानपुर है, बहुत बुरी हालत है, कोई कानपुर को पूछता नहीं है, वो कानपुर की बदकिस्मती है। लेकिन एनवायरमेंट को लेकर कोई डिबेट नहीं हुआ है, और 80 डिबेट हुए पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की उल्टी गिनती का विश्लेषण। पूरी दुनिया से हुक्का और मोदी सरकार पानी बंद करने की तैयारी में है। दाने दाने को तरसेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरने वाला है, उसे एक और स्ट्राइक की जरूरत है। क्या फिर होगा बालाकोट, और क्या अब की बार सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी जो पीएको के वापस ले आएगी? तो क्या इसी इशारे से डर रहे हैं इमरान खान? और अगर डर रहे हैं तो आज हम ये कह रहे हैं कि पीओके वापस दे दे इमरान। क्या पाकिस्तान अपने टुकड़े टुकड़े जाता है? दूसरा, तो क्या 5 हिस्सों में बट जाएगा पाकिस्तान? वहीं तीसरा, अब क्या पाकिस्तान का होगा काम तमाम? पाकिस्तान के साथ अगर एक और जंग हुई तो तय मानिए ये नया हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। 200 में से 80 बार पाकिस्तान की बात हुई है और अपने देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है, माचिस भी लगा रहा है। उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है, और उससे फिर टीआरपी भी बटोर रहा है, और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत सारे गिले हैं मीडिया से। अगर आप जानबूझकर कुछ कर रहे हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान इररिलेवेंट है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपका मुद्दा कुछ और है। आपको पाकिस्तान के जरिए समाज के किसी और तबके के गले में एक घंटी बांधनी है। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया भर के सामने मुसलमानों का रोना रो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के हाल पर, या कहना चाहिए अल्पसंख्यकों के हाल की जब बात आती है तो इन्हीं इमरान खान के मुंह पर ताला लग जाता है। हर बार बस नाम बदल जाता है, कहानी वही पुरानी, पहले अगवा करना, फिर जबरन धर्म परिवर्तन, और बाद में मुस्लिम लड़के से निकाह। आज ताल ठोक के में इसी पर बहस है कि हिंदुओं का हिंदुस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान। आपको लग रहा है उससे टीआरपी मिल रही है, और शायद मिल भी रही हो। और मैं नमस्कार, मैं रविश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पर उन चैनलों की करतूत को लेकर लतीफा बना रहे हैं। एक तो पहले श्रीदेवी की दुखद मौत हुई, उसके बाद हर चैनल ने श्रीदेवी को अपने अपने हिसाब से मारा, और उसे हर देखने वाले ने, हर दर्शक ने लतीफा बनाकर अपने हिसाब से आग मारा। आप समझ तो रहे ही होंगे कि टीवी के पास आपकी संवेदनशीलता खत्म करने की कितनी ताकत है। कोई पहला मौका तो नहीं है। इस तरह से न्यूज़ चैनल 1000 बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे।
पर एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या वाकई आपने तय कर लिया है कि खुद और समाज को बर्बाद कर देना है? अगर आपने तय कर लिया है तो फिर आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि कई राज्यों में आपके बच्चों के पढ़ने के लिए ढंग का एक कॉलेज तक नहीं है। उन कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, जो ठेके पर पढ़ा रहे हैं उन्हें 10-12 हजार रुपए दिए जाते हैं ताकि वो ढंग से ना पढ़ा सकें। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को कहिए कि हमने तुम्हारी बर्बादी का इंतजाम फला राज्य की राजधानी में कर दिया है, चलो अब टीवी देखते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं कह रहा तो ndtv.in पर जाकर यूनिवर्सिटी सीरीज के सभी 27 अंक देख जाइए और फिर अपने बच्चे को दिखाइए कि हम तुम्हें इस कॉलेज में बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अभी चलो टीवी देखते हैं, मौत का बाथटब देखते हैं। आलोचना के बाद भी चैनलों की निर्लज्जता पर कोई असर ना पड़ेगा, ना पड़ने वाला है। क्या इसमें आपकी सहमति नहीं है? ये जानने के लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप के मैसेज चेक कीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। इन्हीं चैनलों को कुछ दिन बाद सर्वश्रेष्ठ चैनल का पुरस्कार मिल जाएगा, कोई एंकर विजेता हो जाएगा और फिर सब बधाई संदेशों के साथ ठीक हो जाएगा। टीवी कम देखिए, इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। 26 फरवरी को हमने प्राइम टाइम की सीरीज में कुछ बैंकों के शौचालय का हाल दिखाया। असर यह हुआ कि इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक और इंडियन बैंक हरकत में आया है। इन सब ने सर्कुलर भेजकर महिलाओं के लिए हर ब्रांच में 100% शौचालय की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। रीजनल बिजनेस ऑफिस से फोन जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे जो पंक्तियां हैं वो उन्हीं सर्कुलर की हैं। पटना के पंत भवन में इंडियन बैंक की शाखा में शौचालय की व्यवस्था को लेकर मीटिंग भी हुई। इलाहाबाद बैंक ने तो 9 जनवरी के अपने सर्कुलर का जिक्र कर दिया, मगर यह नहीं बताया कि 1 महीने के बीच इन 2 सर्कुलरों के बीच हुआ क्या। इलाहाबाद बैंक का सर्कुलर कहता है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए शौचालय और पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैसेज में कहा गया है कि एनडीटीवी महिला कर्मचारियों के शौचालय की सुविधा पर सर्वे कर रहा है, मगर हल्के से चेतावनी दे दी गई है व्हाट्सएप मैसेज में कि छवि को नुकसान ना पहुंचे, यानी बैंकर मुझे कुछ ना बताएं। वैसे अब बहुत देर हो चुकी है, मुझ तक बहुत सारी जानकारियां हजारों की संख्या में बैंकरों ने पहुंचा दी है। हमने कई मैसेज ऐसे भी देखे हैं जिनमें रीजनल हेड से ऊपर के अधिकारी शाखाओं के मैनेजर से अभद्र भाषा में बात करते हैं। वो ऐसा बंद करना कल से बंद कर दें, वरना उन गालियों को टीवी पर दिखाने लगूंगा।